गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। कई बच्चों का गुड आफ्टरनून हो रहा होगा, कुछ बच्चों का गुड मॉर्निंग होगा, और कुछ बच्चे हो सकता है लेक्चर के बीच में ही सो जाए, तो गुड नाइट भी पहले ही हम लोग विश कर दें, पता ना लगे क्या पता। हाँ, एक बार चैट स्टार्ट कर देना। एक मिनट रुक जाओ मेरे अंडरबंटर्स। यस यस यस। हाँ, इसको थोड़ा सा ऐसे करना। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यार नॉर्मल वाला ही कर दो, इसमें तो बहुत अजीब सा लग रहा है। नॉर्मल वाला ही चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यस यस यस। हाँ, संडे का दिन है आज। सुबह सुबह आप लोगों को एक श्राप लग चुका है, पहले से ही बता रहा हूं मैं, ठीक है? हाँ, एक छोटा सा श्राप आप लोगों को लग चुका है कि भाई साहब, हम जैसे इंसान को सुबह सुबह उठाया तुमने, ठंड में वो भी। हाँ, है ना? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मंजिल सीरीज में। और यहाँ पर आज हम लोग करने वाले हैं सेमीकंडक्टर वाला पार्ट, ठीक है? इससे पहले कि आज का लेक्चर स्टार्ट हो, तो कुछ चीजों के बारे में मुझे जानना बहुत जरूरी है, और हो सकता है शायद आपको वो चीजें पता हो, लेकिन वो रियलाइज करना आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात जो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि किन किन बच्चों ने ये चैप्टर, देखो अभी एट प्रेजेंट जो बच्चे यहाँ पर होंगे, ठीक है, वो या तो 12वीं के होंगे या तो ड्रॉपर के होंगे, है ना? तो आपने कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर पढ़ ही लिया होगा। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छे से, मैं ये नहीं कह रहा बहुत खराब से, लेकिन अगर आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा है, आपको ये पता है कि हाँ, यहाँ पे बाइसिंग होता है, पी टाइप होता है, एन टाइप होता है, कुछ जीरा डायोड होता है, लॉजिक गेट होता है, कुछ कुछ अगर आपको पता है, जल्दी से एक बार हाँ बोल दीजिए भाई। हाँ, यस यस। क्यों इस चैप्टर से हम शुरुआत कर रहे हैं, उसका भी रीजन मैं आप सभी लोगों से बात करूंगा, ठीक है? हाँ, कई हो सकता है कुछ ड्रॉपर्स के बच्चों का अभी हो सकता है सिलेबस यहाँ तक नहीं पहुंचा हो, ठीक है? तो आपने अभी एट प्रेजेंट रनिंग बैच में शायद नहीं पढ़ा हो, लेकिन कुछ ही टाइम में हो सकता है ये भी आपका कवर कराया ही जाएगा, फॉर श्योर है। लेकिन आपने अपनी 12वीं पास करी होगी तब तो पढ़ा ही होगा। अरे झूठ मत बोलो बेटा सुबह सुबह। हाँ, झूठ मत बोलना। अभी एक शराब लग चुका है, दूसरा हम लगा देंगे अभी। हाँ, थोड़ा बहुत तो आपने 12वीं का एग्जाम तो दिया ही होगा, तो उसमें कुछ तो पढ़ के गए होगे, हैं? भाई देखो, सबसे पहली बात है ना, जब युद्ध में जाना स्टार्ट, जब युद्ध में कोई भी आर्मी जाती है ना, तो सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ पॉइंट्स को रियलाइज करती है, ठीक है? जो लोग पहले से ही हथियार डाले वही नो बोल रहे हैं, राइट? हाँ, थोड़ा बहुत भी अगर आपको पता है। अब मैं यहाँ पर कमेंट आपके देख रहा था, कुछ तो चोंच लड़ा रहे थे सुबह सुबह, भाई साहब इनकी एनर्जी का मेरे को समझ नहीं आता, है ना? सुबह उठते ही चोंच लड़ा रहे थे चैट में। फिर मैंने देखा कुछ बच्चों के रेलिवेंट डाउट है, क्या यहाँ पर बेसिक से पढ़ाया जाएगा? अब आपका यहाँ पर कॉमन सेंस आता है। सेकंड क्वेश्चन, क्या आपके पास कॉमन सेंस है? अगर है तो दिल बनाना, अगर नहीं है तो थम्स डाउन कर देना। हाँ, ठीक है? जल्दी से बताइए कि क्या आपके पास कॉमन सेंस है, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चों को चाहिए कि भाई बेसिक से पढ़ाओ, आराम आराम से पढ़ाओ। हाँ, जैसे जेई का एग्जाम अभी नहीं है, हमारे तो अगले साल है ना? हाँ, अब देखो, अब इज्जत पे आएगी तो सब दिल बनाने वाले हैं। कोई थम्स डाउन नहीं करेगा। हाँ, कोई थम्स डाउन नहीं करने वाला था। देखो आगे, है ना? हाँ, कॉमन सेंस तो हमारे पास बहुत है, ठीक है, बट हम यूज नहीं करते हैं उसको, है ना? अरे बाप रे बाप, कुछ हमारे पास ज्ञानी बच्चे भी आए हैं जो बिल्कुल सुबह सुबह सच बोलते हैं। हाँ भाई देखो, सिंपल सी बात है, जो आज हम लोग करने वाले हैं, हमारे पास सेमीकंडक्टर नो डाउट बेसिक से स्टार्ट होगा, लेकिन ये थोड़ी सी स्पीड अप हम लोग रखेंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है भाई। अगर आप इस को अपने ऑफलाइन में भी देखेंगे तो कम से कम 3 या 4 लेक्चर लेके जाएगा, अगर टीचर अच्छी खासी स्पीड से भी पढ़ाए।
लेक्चर अच्छी खासी स्पीड से भी पढ़ाए, और 1.5-2 घंटे का अगर लेक्चर है तब भी ये 3 से 4 लेक्चर लेके जाता है, मतलब 8 घंटे तो कम से कम, मिनिमम से मिनिमम। और अगर आप इसको थोड़ा रिलैक्स फॉर्म में पढ़े तो कम से कम ये 12 घंटे तक जाता है। अब हमारा टारगेट है कि हम लोगों को इसको 3 से 4 घंटे में स्क्वीज करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करना बहुत ज्यादा रहेगा, है ना। तो आइए बेटा, आज का जरा हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में बात करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इज कंप्लीट सेमीकंडक्टर, बस क्वेश्चन, दूसरे टारगेट है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। अब बात आज पर फोकस करना बहुत ज्यादा रहेगा, है ना। तो आइए बेटा, आज का जरा हम लोग टेबल कंटेंट के बारे में बात करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इज कंप्लीट सेमीकंडक्टर, बस क्वेश्चन, दूसरे टारगेट है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। अब बात आती है, कई सारे बच्चे हैं, नोट्स बनाऊं क्या? हाँ ये देखो, देखो पता था, मैं आपकी नस नस से वाकिफ हूं, तो मैं पहले लिख लिया भाई कि हम भटक ना जाए बताते बताते। हाउ टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस बैच इज ओनली राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूला। भले आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, ये नहीं कि राजवंश सर ने बताया तो फिजिक्स में लगा रहे हैं, मैथ्स वाले सर कह रहे हैं सर रुकिए लिखने दीजिए। अरे दिमाग, कॉमन सेंस की बात पहली बोल दी थी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके लिए तीनों में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं और उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को आप लिखेंगे। जो भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उनको सॉल्व करेंगे, और आफ्टर क्लास के बाद भी आपका वर्क है। ये नहीं कि 3-3.5 घंटा टीचर ने मेहनत करी तो वही आपकी मेहनत है, ना ना ना। अब एक बच्चा का डाउट था कि क्या यहाँ से रैंक निकलती है? भाई रैंक आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, बस उसके लिए मेन चीज है आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। टीचर सिर्फ और सिर्फ, मैंने पहले भी बताया, मैं मार्गदर्शन कर सकता हूँ, 3-4 घंटे में बहुत बड़े चैप्टर को समराइज करवा सकता हूँ, लेकिन पढ़ना एट दी एंड आप ही को पड़ेगा, राइट। तो इसके बाद क्लास के, हाँ क्लास के बाद की चीजें आपके लिए क्या है, जरा ये चीज समझ लेना। कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्या है, हम लोग कंसेप्ट को टच करते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे को टाइम सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर टच करना है, ठीक है। बेसिक से कई बच्चों के लिए भी है, कईयों के लिए अच्छे क्वेश्चंस का भी है। तो जो भी क्वेश्चन लेफ्ट ओवर हो जाएंगे, सॉल्व योर लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस एंड रिपोर्ट द आंसर। इसके बाद यहाँ पर चैट में मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उनको मैं पिन करवा दूंगा, ठीक है। हाफ एन आवर लगेगा उसमें, ठीक है। एक बार पूरी वीडियो अपलोड हो जाए और सारी चीजें हो जाए तो आपको अपना आंसर रिपोर्ट करना है। जब मैं आंसर पिन करूंगा बस ये लिखना है यस, करेक्ट और रॉन्ग, ठीक है। कितने आपने सही करे, कितने आपने गलत करे। आफ्टर हाफ एन आवर डाउनलोड दी पीडीएफ। अब बात आती है सर हम लोग रिवाइज कैसे करेंगे बाद में? तो आपके भाई देखिए, आपके पास समय कम है, तो समय कम है तो आप कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी से नहीं जा सकते कि आप प्रॉपर नोट्स बनाए, फूल पत्ती बनाए, ऊपर से भाई साहब सब्जी भी गिराएं, ये सब कुछ नहीं चलेगा। अब आपको क्या करना है, जो आपने मेन पॉइंट्स लिख लिए हैं उनको आपको बार बार रिवाइज करना है। और अगर आपको चाहिए कि नहीं पूरे चैप्टर का रिवीजन चाहिए तो आप क्या करेंगे, आफ्टर हाफ एन आवर डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम पीडब्ल्यू ऐप फ्रॉम मंजिल लेजेंड बैच, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिससे आप एक रिवीजन कर सके। रिवाइज द थ्योरी एंड मेक फॉर्मूला एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद इन एन आवर। 1 घंटे के अंदर लेक्चर खत्म होने के बाद आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको डीपीपी मिलेगी, है ना। तो रिमेनिंग पीवाईक्यूज कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ रिमेनिंग पीवाईक्यूज जो बचेंगे कुछ डीपीपी में डाले गए हैं, इसलिए क्योंकि देखो भाई 2019 से लेके 2022 तक की अगर आप जो अपने पीवाईक्यूज करते हैं तो उसमें आपको कई सारी चीजें पता लग जाएंगी, पैटर्न पता लग जाएगा। मेन चीज ये है कि किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। तो आपके पीवाईक्यूज कुछ हम लोगों ने डीपीपीस में भी डलवा दिए हैं, 20 से 25 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे उसमें आपके कुछ पीवाईक्यूज भी हैं। तो आपके पास अगर पीवाईक्यूज की शीट नहीं है या बुक नहीं है तो कुछ हमारी क्लास के थ्रू हो जाएंगे, कुछ डीपीपी के थ्रू हो जाएंगे। आपको एटलीस्ट इतना मिनिमम से मिनिमम करना है। अब बात कर लेते हैं, क्या आप सभी लोगों को तीसरा सवाल आप सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप सभी लोगों को ये बात पता है कि सेमीकंडक्टर से क्यों ये पहला हम लोग लेक्चर ले रहे हैं, सेमीकंडक्टर सेकंड मॉडर्न फिजिक्स क्यों ले रहे हैं? किस किस को ये बात पता है कि यहाँ से अच्छा खासा वेटेज है? आया ना बोलो रे मेरे एंटरप्रेन्योर, आया ना जल्दी से। अरे टेंशन वेंशन नहीं लेना भाई, हाँ टेंशन वेंशन नहीं लेना। लाइव यही खत्म नहीं होती भाई, लाइव यहाँ से शुरू हो रही है तुम्हारे लिए। तुम तो पहले ही हथियार डाल दिए, अभी तक तो आप बच्चे थे, अब तो लाइफ स्टार्ट हो रही है, अब तो आप अपने प्रोफेशनल करियर में पहला स्टेप रखने वाले हैं, इसमें क्या घबराना है।
हो सकता है पहला कदम खराब हो भाई। बचपन में जब चलना स्टार्ट किया था तो ऐसा थोड़ा ना कि पापा ने, भाई साहब तुम हवा में ऐसे हाथ पांव चला रहे हो, पापा ने कहा भाई साहब मशीन तो चलने लग गई बच्चे की, अब उठा करके जमीन पे धरते चल जाएगा। चलता था क्या है? हाँ बहुत सही, अच्छा खासा वेटेज है राइट। तो बचपन के अगर आप अपना याद करें, ठीक है, तो जब छोटे में बच्चा होता है ना तो वो ऐसे हाथ पांव चलाता रहता है, तो घर वालों को पता लगता है हाँ भाई साहब मोटर चल गई है बच्चे की अब, है ना। हाँ लेकिन जैसी पेरेंट्स उठा के भाई साहब बच्चे को, जैसे वो होती है ना वो कार पीछे करके छोड़ दे, जैसे नैनो, नैनो को देख के फीलिंग आती है भाई साहब पीछे करके छोड़ने भी चलेगी, है ना। तो वैसे ही बच्चे के हाथ पांव चलते तो पेरेंट्स को फील हो जाता कि हाँ भाई अब ये चलने वाला है। उठा करके बच्चे को जमीन पर रखते गिर जाता, तो फीलिंग हो जाती है ना। समय के साथ सीखता है, तो वो आपके लाइफ का पहला कदम था, अब आपके प्रोफेशनल लाइफ का पहला कदम है, तो इसमें थोड़ी अड़चने तो आएंगी ही आएंगी। अगर आप यहाँ पर गिरते हैं, कई बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो भाई ये बहुत नॉर्मल चीज है ना, ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, सिंपल सी बात। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप प्रोफेशनल अपने करियर का पहला कदम यहाँ पर रख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ बच्चों के लिए चीजें खराब हो जाए, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल है, बिलीव मी दिस इज नॉर्मल राइट। कुछ बच्चों के लिए अच्छा हो जाए, बट दैट डज नॉट मीन बचपन में जिसने पैदल चलना पहले सीखा था, तो क्या आज वो सबसे तेज दौड़ रहा है दुनिया में? जरूरी नहीं है ना, है ना। हो सकता है आखिरी में, जैसे मैं था पानी पानी बोल नहीं पाता था, ऐसे करता था घर वालों के सामने। हाँ भाई साहब 6-7 साल की उम्र तक मैं मम्मी को कहता मम्मी, हाँ मम्मी कहते भाई साहब कुछ और ना बन जाए, इसको पानी दे दो, ठीक है। तो स्टार्टिंग आपकी थोड़ी सी टफ हो सकती है, लेकिन आपको घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। एक एटीट्यूड आपको अपनी लाइफ में रखना है कि यस अप्स एंड डाउन्स विल बी देयर, लेकिन यस हमें अपना मेहनत करते रहना, क्लियर। तो स्टार्ट किया जाए। तो ये है हमारा, जो आपको पता है लॉजिक गेट से अच्छा खासा वेटेज है, जीनर डायोड से भी अच्छा खासा वेटेज है, डायोड बायसिंग है। ये ऑर्डर में आपको बता रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स और ट्रांजिस्टर, ये हमारे पास ऑर्डर है। आपको इस ऑर्डर में इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्लियर। हाँ स्टार्ट किया जाए बेटा। तो अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, आज की कहानी हमारे पास स्टार्ट होती है। तो बेटा रिकॉर्डर स्टार्ट होगा, जहां पर मेरे को लगता है कि वो आपके नोट्स में होना ही चाहिए, मैं वहां पर बोलूंगा इसको लिख लीजिए। आपको सुनते भी रहना है, लिखते भी रहना है, जितना आप बना पाए उतना आप इसको बनाइए, ठीक है। अब जरा यहाँ पर बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, ध्यान से सुनना भाई। देखो नाम से पता लग रहा है सेमीकंडक्टर मींस आधा कंडक्टर है ना, आधा राइट। तो हमारे पास कुछ मेटल्स थे जिसमें कंडक्शन अच्छा खासा हो रहा था, कुछ इंसुलेटर्स थे जिनमें कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं हो पा रहा था, और कुछ ऐसे मटेरियल थे जो थोड़ा बहुत कंडक्ट कर सकते थे या करते थे, तो उनको हम लोगों ने नाम दे दिया सेमीकंडक्टर। अब बात हो रही थी कि इसके ऊपर कि भाई ये ऐसा क्यों है कि कुछ एलिमेंट्स बहुत अच्छा कंडक्शन कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल नहीं कर रहे। तो इसके पीछे सबसे पहले आती है एनर्जी बैंड थ्योरी, जो आपको डायरेक्टली समझ आनी चाहिए। आपने अगर अपना हाइड्रोजन मॉडल, अगर आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है 11 की स्टार्टिंग में, तो आपको पता होगा कि हर शेल की एक फिक्स एनर्जी होती थी, स्टेशनरी ऑर्बिट्स आप उनको कहते थे, मींस उनकी एक फिक्स एनर्जी, फिक्स रेडियस, फिक्स वेलोसिटी हमारे पास होती थी। अगर आप देखें तो -13.6 हाइड्रोजन के केस में, ग्राउंड स्टेट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती थी। क्या इलेक्ट्रॉन -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आ सकता है या -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आ सकता है? कतई नहीं। हर शेल की जो एनर्जी है उसी शेल की एनर्जी पे ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन की फिक्स एनर्जीज होती है, राइट। लेकिन वो हमारे लिए एक आइसोलेटेड एटम की बात थी। तो बैंड थ्योरी ने क्या बोला कि अगर आप एक आइसोलेटेड एटम की बात करें, तो यहाँ पर मेन पॉइंट्स आपके लिए क्या है कि अगर आप एक आइसोलेटेड एटम की अगर आप बात करें, ठीक है, आइसोलेटेड एटम, तो हमारे पास फिक्स एनर्जी शेल्स होती है, फिक्स एनर्जी शेल्स। लेकिन अगर यही एटम्स बॉन्ड बनाने लग जाएं, एटम्स आपके बॉन्डेड फॉर्म में है या फिर लैटिस में है, तो क्या होता है, जो वैलेंस शेल होती हैं, दो एटम्स जब भी आते हैं तो वैलेंस शेल इंटरैक्ट करती हैं, वैलेंस शेल आपकी इंटरैक्ट करती हैं, और वैलेंस शेल इंटरैक्ट, बेटा सीरियसली सुनते रहना, कुछ इसमें बकवास करेंगे फिर कहेंगे कि सर हमारे लिए ये भी कर दो, ठीक है। इंटरैक्ट करती है तो इनकी एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी हमारे पास चेंज होती है, और ये एनर्जी चेंज होने के बाद फिक्स एनर्जीज ना रह के बैंड्स ऑफ एनर्जी रहती है, बैंड्स ऑफ एनर्जीज हमारे पास हो जाती है, ठीक है, बैंड्स ऑफ एनर्जीज हमारे पास हो जाती है। इसका कहने का मतलब ये है,
एक रेंज ऑफ एनर्जीज आ गई। जैसे मान लो -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बैंड बन गया। मींस इलेक्ट्रॉन इन सारी एनर्जीज में किसी भी स्टेट में रह सकता है। तो वैलेंस शेल की इंटरेक्शन की वजह से बॉन्डेड स्टेट में, अगर आप देखें सिंगल सिलिकॉन एटम में तो फिक्स एनर्जीज थी, लेकिन मटेरियल या क्रिस्टल की बात करें तो दो बैंड्स बनते हैं। अब कौन कौन से बैंड्स थे याद करो मेरे एंटरमेंटर। एक होता है वैलेंस बैंड, जहां पर ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं। और एक होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास वैलेंस वाले हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट में रहते हैं, दिस इज वीबी, एक बैंड बनाते हैं। और एक हायर एनर्जी स्टेट पर होता है। कर दिया तुम क्या? पानी कहाँ से है? इसके अंदर पानी। बैठ बैठ के टॉयलेट भी कर दे रहे, गंदा भी का एकदम चुड़ैल का घर में। भगवान की देख ले तू ही पहुंचा वीडियो। सुनो ना, कोई चीज ऑर्डर किया, कॉपी 3 गो। मतलब दुकान नहीं है? नहीं इतना आलस है कि ऑनलाइन मंगवा रहे। कैसा क्वालिटी आएगा? कोई ठीक है? पीडब्ल्यू से मंगा रहे। वो क्या होते हैं? मतलब जिसका हम क्लासेस करते हैं उसका ऑनलाइन में अपना एक तो ये भी है, अपना ये सब जो बुक्स मंगा। कॉपी है? हाँ, कितना का? वो वाला ऐसा कॉपी नहीं है, वो स्पाइरल कॉपी है। वो ऐसे जो डायरी जैसा होता है ना, ऐसा मोटा दिखने में अच्छा है वो। तो और उसके साथ डिलीवरी चार्जेस ऐसे फालतू का 80 रुपया दिखाया था, लेकिन वैसे और एक ऑफर था कि अगर साथ में ये भी लोगे तो डिलीवरी चार्जेस नहीं पड़ेगा। ये भी तो क्या है? और उसके साथ एक तो डायरी के साथ और वो कैलेंडर। सुनो ना, कैलेंडर की को तक पूरे धोखा में ऐसे ही हम कर सकते। टोटल 575। कितना कॉपी सर? 3 गो। कंडक्शन बैंड सी। 3 गो, 3 ठो कॉपीज और एगो डायरी। हो जाता 700 रुपया में। तो ठीक है। ठीक है, जिल्लाएगा बाबा देवी। एनर्जी है, इसको डिनोट करते हैं ईवी से। वैलेंस बैंड मींस ये एनर्जी चेंज होने के बाद फिक्स एनर्जीज ना रह के बैंड्स ऑफ एनर्जी रहती है। बैंड्स ऑफ एनर्जीज हमारे पास हो जाती है। ठीक है, बैंड्स ऑफ एनर्जीज हमारे पास हो जाती है। इसका कहने का मतलब ये है एक रेंज ऑफ एनर्जीज आ गई। जैसे मान लो -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बैंड बन गया। मींस इलेक्ट्रॉन इन सारी एनर्जीज में किसी भी स्टेट में रह सकता है। तो वैलेंस शेल की इंटरेक्शन की वजह से बॉन्डेड स्टेट में, अगर आप देखें सिंगल सिलिकॉन एटम में तो फिक्स एनर्जीज थी, लेकिन मटेरियल या क्रिस्टल की बात करें तो दो बैंड्स बनते हैं। अब कौन कौन से बैंड्स थे याद करो मेरे एंटरमेंटर। एक होता है वैलेंस बैंड, जहां पर ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं। और एक होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास वैलेंस वाले हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट में रहते हैं, दिस इज वीबी, एक बैंड बनाते हैं। और एक हायर एनर्जी स्टेट पर होता है कंडक्शन बैंड सीबी। जो इसकी हाईएस्ट एनर्जी है इसको डिनोट करते हैं ईवी से। और इसकी लोएस्ट एनर्जी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी के लेवल है, और इसको डिनोट करते हैं ईसी से। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक गैप होता है विच इज कॉल्ड ईजी, विच इज कॉल्ड फॉरबिडन या बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप भी कहते हैं, या इसको आप फॉरबिडन गैप भी कहते हैं। फॉरबिडन गैप कहने का मतलब कि इस एनर्जीज के आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप, राइट। और अगर आप ईजी की बात करें तो याद रखना ईसी माइनस ईवी, दैट इज योर बैंड गैप एनर्जी। मतलब एक मिनिमम ये होती थी स्टेशनरी ऑर्बिट्स। आप ये ऐसा केमिकल कंडक्शन नहीं होता, तो नाम से पता लग रहा है सेमीकंडक्टर। लीजिए ध्यान से सुनना बेटा, आज की कहानी हमारे पास स्टार्ट होती है। तो बेटा रिकॉर्डर स्टार्ट होगा, जहां पर मेरे को लगता है कि वो आपके नोट्स में होना ही चाहिए, मैं वहां पर बोलूंगा इसको लिख लीजिए। आपको सुनते भी रहना है, लिखते भी रहना है, जितना आप बना पाए उतना आप इसको बनाइए। ठीक है, अब जरा यहाँ पर बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, ध्यान से सुनना। भाई देखो नाम से पता लग रहा है सेमीकंडक्टर मींस आधा कंडक्टर है ना, आधा, राइट। तो हमारे पास कुछ मेटल्स थे जिसमें कंडक्शन
कंडक्शन अच्छा खासा हो रहा था, कुछ इंसुलेटर्स थे जिनमें कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं हो पा रहा था, और कुछ ऐसे मटेरियल थे जो थोड़ा बहुत कंडक्ट कर सकते थे या करते थे, तो उनको हम लोगों ने नाम दे दिया सेमीकंडक्टर। अब बात हो रही थी कि इसके ऊपर कि भाई ये ऐसा क्यों है कि कुछ एलिमेंट्स बहुत अच्छा कंडक्शन कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल नहीं कर रहे। तो इसके पीछे सबसे पहले आती है एनर्जी बैंड थ्योरी, जो आपको डायरेक्टली समझ आनी चाहिए। आपने अगर अपना हाइड्रोजन मॉडल अगर आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है 11th की स्टार्टिंग में, तो आपको पता होगा कि हर शेल की एक फिक्स एनर्जी होती थी, स्टेशनरी ऑर्बिट्स आप उनको कहते थे, मींस उनकी एक फिक्स एनर्जी, फिक्स रेडियस, फिक्स वेलोसिटी हमारे पास होती थी। अगर आप देखें तो -13.6 हाइड्रोजन के केस में ग्राउंड स्टेट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती थी। क्या इलेक्ट्रॉन -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आ सकता है या -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आ सकता है? कतई नहीं। हर शेल की जो एनर्जी है उसी शेल की एनर्जी पे ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन की फिक्स एनर्जीज होती थी, राइट। लेकिन वो हमारे लिए एक आइसोलेटेड एटम की बात थी। तो बैंड थ्योरी ने क्या बोला कि अगर आप एक आइसोलेटेड एटम की बात करें, तो यहां पर मेन पॉइंट्स आपके लिए क्या है कि अगर आप एक आइसोलेटेड एटम की अगर आप बात करें, ठीक है, आइसोलेटेड एटम, तो हमारे पास फिक्स एनर्जी शेल्स होती है, फिक्स एनर्जी शेल्स। लेकिन अगर यही एटम्स बॉन्ड बनाने लग जाएं, एटम्स आपके बॉन्डेड फॉर्म में है या फिर लैटिस में है, तो क्या होता है, जो वैलेंस शेल होती है, दो एटम्स जब भी आते हैं तो वैलेंस शेल इंटरैक्ट करती है, वैलेंस शेल आपकी इंटरैक्ट करती है, और वैलेंस शेल इंटरैक्ट, बेटा सीरियसली सुनते रहना, कुछ इसमें बकवास करेंगे फिर कहेंगे कि सर हमारे लिए ये भी कर दो, ठीक है। इंटरैक्ट करती है तो इनकी एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी हमारे पास चेंज होती है, और ये एनर्जी में बकवास कर, वैलेंस शेल इंटरैक्ट करती है, वैलेंस शेल आपकी इंटरैक्ट करती है, और वैलेंस शेल इंटरैक्ट, बेटा सीरियसली सुनते रहना, कुछ इसमें बकवास करेंगे फिर कहेंगे कि सर हमारे लिए ये भी कर दो, ठीक है। इंटरैक्ट करती है तो इनकी एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी हमारे पास चेंज होती है, और ये एनर्जी चेंज होने के बाद फिक्स एनर्जीज ना रह के बैंड्स ऑफ एनर्जी रहती है, बैंड्स ऑफ एनर्जीज हमारे पास हो जाती है, ठीक है, बैंड्स ऑफ एनर्जीज हमारे पास हो जाती है। इसका कहने का मतलब ये है एक रेंज ऑफ एनर्जीज आ गई, जैसे मान लो -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बैंड बन गया, मींस इलेक्ट्रॉन इन सारी एनर्जीज में किसी भी स्टेट में रह सकता है। तो वैलेंस शेल की इंटरेक्शन की वजह से बॉन्डेड स्टेट में अगर आप देखें, सिंगल सिलिकॉन एटम में तो फिक्स एनर्जीज थी, लेकिन मटेरियल या क्रिस्टल की बात करें तो दो बैंड्स बनते हैं। अब कौन कौन से बैंड्स थे, याद करो मेरे अंटर पंटर। एक होता है वैलेंस बैंड, जहां पर ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं, और एक होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास वैलेंस वाले हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट में रहते हैं, दिस इज वीबी, एक बैंड बनाते हैं, और एक हायर एनर्जी स्टेट पर होता है कंडक्शन बैंड सीबी। जो इसकी हाईएस्ट एनर्जी है इसको डिनोट करते हैं ईवी से, और इसकी लोएस्ट एक पोटेंशियल एनर्जी है तो एक्ट करती है, और वैलेंस शेल इंटरैक्ट, बेटा सीरियसली सुनते रहना, कुछ इसमें बकवास करेंगे फिर कहेंगे कि सर हमारे लिए ये भी कर दो, ठीक है। इंटरैक्ट करती है तो इनकी एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी हमारे पास चेंज होती है, और ये एनर्जी चेंज होने के बाद फिक्स एनर्जीज ना रह के बैंड्स ऑफ एनर्जी रहती है, बैंड्स ऑफ एनर्जीज हमारे पास हो जाती है, ठीक है, बैंड्स ऑफ एनर्जीज हमारे पास हो जाती है। इसका कहने का मतलब ये है एक रेंज ऑफ एनर्जीज आ गई, जैसे मान लो -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बैंड बन गया, मींस इलेक्ट्रॉन इन सारी एनर्जीज में किसी भी स्टेट में रह सकता है। तो वैलेंस शेल की इंटरेक्शन की वजह से बॉन्डेड स्टेट में अगर आप देखें, सिंगल सिलिकॉन एटम में तो फिक्स एनर्जीज थी, लेकिन मटेरियल या क्रिस्टल की बात करें तो दो बैंड्स बनते हैं। अब कौन कौन से बैंड्स थे, याद करो मेरे अंटर पंटर। एक होता है वैलेंस बैंड, जहां पर ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं, और एक होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास वैलेंस वाले हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट में रहते हैं, दिस इज वीबी, एक बैंड बनाते हैं, और एक हायर एनर्जी स्टेट पर होता है कंडक्शन बैंड सीबी। जो इसकी हाईएस्ट एनर्जी है इसको डिनोट करते हैं ईवी से, और इसकी लोएस्ट एनर्जी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी इसके लेवल है, और इसको डिनोट करते हैं ईसी से, ठीक है।
में एक गैप होता है विच इज कॉल्ड ईजी, विच इज कॉल्ड फॉरबिडन या बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप भी कहते हैं, या इसको आप फॉरबिडन गैप भी कहते हैं। फॉरबिडन गैप कहने का मतलब कि इस इज कॉल्ड ईजी विद एनर्जी, क्योंकि इसके अंदर एक बैंड बना हमारे पास होते। अब कौन कौन से बैंड थे याद करो, मेरे अंडर सेल की इंटरेक्शन की वजह से बॉन्डेड स्टेट में, अगर आप देखें सिंगल सिलिकॉन एटम में तो फिक्स एनर्जीज थी, लेकिन मटेरियल या क्रिस्टल की बात करें तो दो बैंड्स बनते हैं। अब कौन कौन से बैंड्स थे याद करो मेरे अंडर। एक होता है वैलेंस बैंड, जहां पर ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं, और एक होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास वैलेंस वाले हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट में रहते हैं, दिस इज वीबी, एक बैंड बनाते हैं, और एक हायर एनर्जी स्टेट पर होता है कंडक्शन बैंड सीबी। जो इसकी हाईएस्ट एनर्जी है इसको डिनोट करते हैं ईवी से, और इसकी लोएस्ट एनर्जी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी इसके लेवल है, और इसको डिनोट करते हैं ईसी से। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक गैप होता है विच इज कॉल्ड ईजी, विच इज कॉल्ड फॉरबिडन या बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप भी कहते हैं, या इसको आप फॉरबिडन गैप भी कहते हैं। फॉरबिडन गैप कहने का मतलब कि इस एनर्जीज के आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप, राइट। और अगर आप ईजी की बात करें तो याद रखना ईसी माइनस ईवी, दैट इज योर बैंड गैप एनर्जी। मतलब एक मिनिमम एनर्जी, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है आप उसको कितनी एनर्जी दें, मिनिमम एनर्जी दें कि वो इलेक्ट्रॉन कूद कर इस वाली स्टेट में आ जाए तो कंडक्शन करवा पाए, तो इसको हम कहते हैं बैंड गैप एनर्जी। तो यही आपके लिए मिनिमम एनर्जी, मतलब एक मिनिमम एनर्जी, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है आप उसको कितनी एनर्जी दें, मिनिमम एनर्जी दें कि वो इलेक्ट्रॉन कूद कर इस वाली स्टेट में आ जाए तो कंडक्शन करवा पाए, तो इसको हम कहते हैं बैंड गैप एनर्जी। तो यही आपके लिए मिनिमम एनर्जी फॉर कंडक्शन है, फॉर कंडक्शन। भाई देखो कंडक्शन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। आप लैटिस में देखें तो एटम सारे बंधे हुए हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो कंडक्शन करा देगा, है ना। उसको हम लोग बैंड थ्योरी में कैसे दिखाते हैं, और कंडक्शन। भाई देखो कंडक्शन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। आप लैटिस में देखें तो एटम सारे बंधे हुए हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो कंडक्शन करा देगा, है ना। उसको हम लोग बैंड थ्योरी में कैसे दिखाते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस बैंड में है इस प्रकार से। ठीक है, जब आप इसको एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है तो कंडक्शन करवा पाता है। तो कितनी एनर्जी चाहिए, ईजी। थम्स अप करिए मेरे इंटरवेंटर, तब तक हम थोड़ा सा पंखा चलाएं। थम्स अप करिए। हाँ, क्लियर। जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको यहां पर लिखते हुए चलना है। क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, ओके। तो इतनी कहानी आपको समझ आनी चाहिए। अब बात आती है दूसरी, इसी बैंड, लव यू बेटा, इसी बैंड यहां पर लिखते हुए चल।